वेलकम टू माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज G2V। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का सिलेबस, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह एडुडेल की वेबसाइट पे ऑफिशियली इसको डाल दिया गया है और यही आपका सिलेबस भी है। तो चलिए जानते हैं कि मिड टर्म के ख़त्म होने के बाद अब एनुअल एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, कैसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर आएगा, जो कि है केमिस्ट्री से, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। आपको उसमें सभी थ्योरी बेस्ड नहीं जाना, प्रैक्टिकल भी करना है ताकि आप उसे अच्छे से समझ सके। ना ही रटने की ज़रूरत है, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी दे रखा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल नंबर 8, प्रैक्टिकल नंबर 9। इसको आप कर सकते हैं, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाती है बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है फिजिक्स का इफेक्ट ऑफ करंट। एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और एक है चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिससे करंट पर जनरेट होती है, जो कि एक इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करने को मिलता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 13 में, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिफरेंट कंसेप्ट को आप इसमें पढ़ेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। इसमें भी प्रैक्टिकल दे रखा है, आप इसे ज़रूर करिएगा। ये दोनों चैप्टर फिजिक्स के हैं। चलिए देखते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी से आएगा चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन वाला, और चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों कि जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है पूरा कट हो चुका है। ये बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। आज हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक एक्सक्लूडेड, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड इससे रिलेटेड एवरी फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन का कट है, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 में रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे। इन एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो, 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो आप सीखेंगे। इसमें आपको दे रखा है प्री बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं 15 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। इसमें दे रखा है डिलीटेड सिलेबस। इसमें डिलीटेड चैप्टर्स दे रखे हैं सिलेबस में। चैप्टर नंबर 5 पूरा डिलीट है, एंड चैप्टर नंबर 14 भी पूरा डिलीट है, सोर्स ऑफ एनर्जी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं मैथ्स के सिलेबस की ओर। ये तो था साइंस का, चलिए बढ़ते हैं मैथ्स के सिलेबस की ओर। तो बच्चों चलिए देखते हैं अब मैथमेटिक्स का सिलेबस। एनुअल सिलेबस देखेंगे 2022 से लेकर 2023 तक। ये सभी जो चैप्टर्स हैं वो मिड टर्म में आए थे। आई होप कि आपको ये अच्छे से आते होंगे, क्योंकि जो एनुअल फंक्शन का एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें एवरी फुल बुक आती है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए जानते हैं अब जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपका चैप्टर नंबर 4। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आएगा, जिसको हम बोलते हैं ए एंड पी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सर्कल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 आएगा सर्कल्स। प्रूव करने को आएगा, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस भी होंगी आपके लिए, और बहुत डिफरेंट कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़ेंगे आप। किसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम? क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, दीज आर द 3D डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 15 आएगा प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द जो ईजीएस्ट भी बोल सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी चैप्टर है ये। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिवाइडेड, इसमें करना पड़ता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, एंड देन यू हैव टू डन दिस
chapter also and don't need to cram, only you have to understand. Okay, so आपके प्री बोर्ड भी होंगे 15 दिसंबर को, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम तैयारी करनी पड़ेगी। इसके मार्क्स से आपको दे रखा है एनालाइज, इवोल्यूएट, क्रिएटिंग। आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, आपके सोचने का तरीका और कितनी जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। उसके बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस के आंसर करने पे बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप मैथ्स से ना डरे, मैथ्स को डरना नहीं है, मैथ्स को आपसे डराना है। तो चलिए पढ़ते हैं मैथ्स का सिलेबस, और आप ही हैं जो इसको कर सकते हैं, दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सो यू आर द वन एंड ओनली हु कैन कम्पीट विद दिस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। दैट्स ऑल।